हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ है अनिमेश नाथ है। अनिमेश, गुजरात टाइटंस को और टीम इंडिया को भी एक बड़ा झटका लगा है। और मोहम्मद शामी आईपीएल 2024 से बाहर हो चुके हैं एज पर सम मीडिया रिपोर्ट्स। क्या है पूरी स्टोरी, व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल, ये एक तगड़ा झटका है इंडिया टीम के लिए और सबसे बड़ा झटका है गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं चांसेस होंगे कि T20 वर्ल्ड कप से समी उससे पहले समी रिकवर कर जाएं। अब इसकी संभावनाएं तो हैं, कितने हैं इसको परसेंटेज में भी आंका नहीं जा सकता, क्योंकि एंकल इंजरी है और जिस तरह से अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो काफ़ी कह सकते हैं कि निराश करने वाली हैं, क्योंकि उन रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा जा रहा है कि ये एंकल इंजरी से उनका रिहेबिलिटेशन कहीं नवंबर दिसंबर तक भी जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका टीम इंडिया के लिए भी होगा, लेकिन उससे बड़ा झटका कहीं ना कहीं मेरे लिए गुजरात टाइटंस फ्रेंचाइजी के लिए है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब ट्रेड हो गए थे मुंबई इंडियंस को तो एक सीनियर खिलाड़ी की कमी वहाँ पहले से थी, और ऐसे में अगर मोहम्मद शमी चोटिल हो गए और उनकी कमी भी अब गुजरात टाइटंस को खलेगी, क्योंकि कप्तानी का भार बहुत युवा कंधों पर है शुभमन गिल, और वो भी मुझे लग रहा है कि मेरी नज़र से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल के दिनों में। तो उस हिसाब से मोहम्मद शमी जैसा सरीखा गेंदबाज और उससे ज़्यादा एक अनुभवी प्लेयर आपके साथ अगर वहाँ मैदान पर नहीं होगा तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट गुजरात टाइटंस की फ्रेंचाइजी पर पड़ेगा, और साथ ही उनके पूरे आईपीएल 2024 सीजन में भी ये असर आपको दिखाई देगा। काफी भार आ गया, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है शुभमन गिल के ऊपर, क्योंकि अ फ्रेंचाइज व्हिच हैज मेड इट टू द फाइनल्स ट्वाइस, एक बार जीत चुके हैं और उस जीत में बहुत बड़ा योगदान था शुभमन गिल का। वहां से कप्तानी मिली है, एक लेगेसी बनती जा रही है गुजरात टाइटंस की। हार्दिक पांड्या नहीं है इस टीम का पार्ट, अब मोहम्मद शामी भी नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन बनाना, वो टीम को संभालना और खुद की परफॉर्मेंस को भी अप रखना वो एक बड़ा टास्क है। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है शुभमन गिल के लिए, यंगस्टर के लिए, जैसे विराट कोहली ने आरसीबी के लिए किया था। यंग थे, युवा थे, ऐसा उनके साथ प्रॉब्लम नहीं था कि उनके कुछ सीनियर प्लेयर्स वहाँ नहीं, उनके पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी उस तरीके से वो मार्क छोड़ा। तो शुभमन के लिए मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी भी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी जो बात है कि आपदा में अवसर खोजा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आरसीबी का भी जो हाल रहा है अभी तक आईपीएल के सीजन्स में, कहीं ना कहीं ठीक है, अब तो वो युवा कंधे नहीं रहे। विराट कोहली अब एक सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से गिने जाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने लीड किया था अब तो लीड भी नहीं करते। लेकिन शुभमन के लिए अभी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो मेरा नज़रिया है उस हिसाब से कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। अभी जो उनको कप्तानी दी गई है उसको लेकर गुजरात टाइटंस के पास मेरे हिसाब से कोई लॉन्ग टर्म के लिए उनके अलावा कोई ऑप्शन अभी उन्होंने तैयार भी नहीं किया था, और हार्दिक पांड्या के एब्सेंस के लिए वो तैयार भी नहीं थे। जिस तरह से उनके 2 सीजन गए थे, एक में रनर अप रहे, एक में विनर रहे, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन अब शुभमन गिल कप्तानी करेंगे और जिस तरह के दौर से वो गुजर रहे हैं, बैटिंग में भी वो उतार चढ़ाव है, उससे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि वो मेंटल प्रेशर में बहुत ज़्यादा दिखते हैं जब भी वो क्रीज पर होते हैं, मैदान पर होते हैं, तो उससे टैकल करना। हालांकि अभी जो टेस्ट सीरीज बीत जाएगी उसके बाद एक अच्छा खासा गैप मिलेगा, भले वो बहुत लंबा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके लिए थोड़ा सा, अगर वो रिफ्रेश होकर आते हैं और आईपीएल सीजन में एक अलग तरीके के इंसान के रूप में उभर कर आते हैं, तो ठीक है, आपदा में अवसर है, और जो आपदा में अवसर को अपने लिए एक अवसर बना लेता है वही एक बड़ा खिलाड़ी बनता है। सुमन के पास एक बड़ा मौका है। कमिंग बैक टू शामी अगेन, टीम इंडिया के लिहाज से लेट्स जस्ट होप ही रिकवर्ड इन टाइम, बट अगर नहीं होता तो इसके बाद जो फिक्चर्स हैं, आईपीएल होगा, आईपीएल के बाद इंग्लैंड सीरीज भी उन्होंने मिस करी है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, फिर बांग्लादेश न्यूजीलैंड की सीरीज है, देन वील हैव टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। तो शायद होम कंडीशन में फिर भी आपके पास प्लेयर्स हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए शामी का फिट होना बहुत जरूरी है, और एंकल इंजरी कंसिडरिंग उनकी एज और जो वो व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इंडियन टीम मैनेजमेंट इस समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंस होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है शमी के साथ एक चीज जो सबसे बड़ी जुड़ती है वो है एक्सपीरियंस, और वो जब भी मैदान पर होते हैं और जब गेंदबाजी के लिए आते हैं तो अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक देते हैं, और वो दिखता भी है। आपको ओडीआई वर्ल्ड कप के स्टैट्स याद होंगे, इससे पहले आईपीएल के सीजन गुजरात टाइटंस के बॉलर के रूप में भी उनके स्टैट्स जितने प्रभावित करने वाले थे, तो उस हिसाब से उनको नकारा नहीं जा सकता, और ये कहना बिल्कुल भी मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा कि उनकी कमी नहीं खलेगी, चाहे वो गुजरात टाइटंस हो चाहे वो टीम इंडिया हो। अभी हम एक होम सीरीज खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो वहाँ पर ये कमी इसलिए भी नहीं कहीं ज़्यादा खल रही है क्योंकि आपके पास ठीक है अब सिराज हैं, बुमराह हैं, तो वहाँ पर वो कमी इतनी ज़्यादा नहीं है खल रही है। उसके बाद भी वो सफलिंग चल रही है, और होम सीरीज में आपकी पिचेस आपको ज़्यादा अंदाज़ा रहता है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पेस, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस, वो स्विंग सबकी ज़रूरत होगी, और वो जो मोहम्मद शमी जो सब कुछ एक साथ टेबल पर लेकर आते हैं, तो उनकी कमी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं
मोहम्मद सिराज एक जोड़ीदार जरूर बन चुके हैं जसप्रीत बुमराह के, लेकिन अगर मोहम्मद शमी रहते हैं एक जोड़ीदार तो वो एक कह सकते हैं ना कि एक बहुत मारक जोड़ी बन बहुत जाती है। बहुत बेहतरीन वो एक ट्रायो बन सकता है उन कंडीशंस के अंदर। जी बिल्कुल सही बात है आपकी एनिमेश। अब हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि वो रिकवर टाइम पे करें सो दैट वी हैव इट सर्विसेज फॉर द बिग फिक्चर्स, क्योंकि WTC साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिहाज से, वो पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ही जस्ट रिकवर्स, यही हमारी हम प्रे कर रहे हैं और यही हम होप करते हैं। वेल अभी के लिए इतना, लेकिन ऐसी अपडेट्स के लिए हमें करते रहिए फॉलो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।